बड़ी खबर है राजधानी रांची से। नगरी में डबल मर्डर के खिलाफ लोगों में उबाल है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर लोग बैठे हैं। चाचा और भतीजा की गोली मारकर हत्या करने का ये मामला था, जहां नगरी में डबल मर्डर के बाद आक्रोशित है वहां के स्थानीय लोग। आक्रोशित लोगों ने वहां पर सड़क जाम कर दिया है। चाचा भतीजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका विरोध वहां के स्थानीय लोग कर रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने फिलहाल सड़क जाम कर दिया है, जिस कारण से गाड़ियों की वहां पर लंबी कतार देखने को मिल रही है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग जो है वो सड़क पर बैठे हुए हैं। ये पूरा मामला चाचा भतीजा की हत्या से जुड़ा हुआ है। गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। अब हम आपको ये तस्वीरें में दिखा पा रहे हैं राजधानी रांची से, जहां इस हत्या के खिलाफ स्थानीय लोगों में उबाल जरूर देखने को मिल रहा है। नगरी का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां डबल मर्डर है। ये चाचा भतीजा की गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों में यह आक्रोश जरूर देखने को मिल रहा है। लोग वहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर ही बैठ गए हैं, जिस वजह से गाड़ियों की लंबी कतार दोनों ओर से लग गई है। अब फिलहाल किस तरह से इन्हें समझाने की कोशिश आगे की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और चलिए मौके पर हमारे संवाददाता इमरान भी मौजूद हैं, सीधा एक बार उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, चाचा भतीजा की हत्या हुई थी गोली मारकर, अब इसे लेकर स्थानीय लोगों में उबाल है। आक्रोशित लोगों ने एक मांग रखी है, आरोपियों की गिरफ्तारी। इस मांग पर किस तरह से पहल हो रही है, क्योंकि अब वहां पर लंबी कतार भी लग गई है गाड़ियों की? देखिए, जिस तरह से डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया, गोली मार करके घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग गए थे, इस पूरे मामले को लेकर के स्थानीय ग्रामीण जो है वो काफी आक्रोशित है। सीधी सी डिमांड है कि जो घटना में शामिल अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी हमसे हमारी बातचीत उनके परिवार से भी हो रही थी। परिवार के लोगों ने साफ कहा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई है जो बिल्कुल साधारण जीविका जीते थे, किसी भी तरह के विवादों में उनका नाम पहले कभी भी नहीं रहा है। और ऐसे में अपराधियों ने कल जिस तरह से पहले गोली मारी और उसके बाद भागने में भी सफल रहे। हालांकि घटना के बाद से लगातार ग्रामीण एसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी जो है वो इलाके में कैंप कर रहे हैं और उसके बाद लोगों को समझाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल जाम की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें तो हैं, वो साफ तौर से देखी जा रही है, दिखाई भी दे रहा है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनकी सीधी सी डिमांड है कि जो इस पूरी घटना में शामिल अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी जो है जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि जो घटना में शामिल थे वो लोग इस पूरी घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस की कोशिश है कि 48 घंटे के अंदर इस कांड का उद्भेदन किया जा सके। ग्रामीण एसपी जो थे सुमित कुमार अग्रवाल, वो यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से यहाँ पूरी घटना घटी है, उस घटना के बाद से ही जो स्थानीय लोग हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत का दौर चल रहा है और बहुत जल्द जाम की स्थिति को जो है वो हटाया जाएगा और जाम जो है खुलवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन परिवार वाले लोग फिलहाल हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके, उनके अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दीदी, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? बस गोली चली थी वहाँ पे। क्या हुआ पूरा? 8:30-9 का बीच में चली थी। जब वो लोग दुकान के चौक में थे, चौक से घर लौट रहे थे, तब देवी मंडप के पास ये सब हुआ। आप लोग अभी चाह क्या रही हैं? हम लोग को अभी चाहिए गिरफ्तारी, अभी चाहिए, अपराधी चाहिए। हाँ। देखिए, ये मृतक के परिजन है, उनके अलावा अगर यहाँ पे देखा है तो तमाम जो लोग हैं वो सीओ के अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी को लेकर के लगातार जो है वो बातचीत का दौर चल रहा है, लोगों से को समझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है। सर, आप लोग की तरफ से क्या आश्वासन दिए जा रहे हैं? पुलिस के तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर इन लोग को अरेस्ट किया जाएगा, है ना। डिमांड क्या रख रहे हैं? डिमांड तो एसपी साहब के पास है, डिमांड का कॉपी जो है ना एसपी साहब के पास है। देखिए, बिल्कुल डिमांड की कॉपी जो है वो एसपी के पास है। ये परिवार के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और जिस तरह से पूरी घटना हुई है, 2 लोगों की हत्या हुई थी और वो भी घटना क्रम ये है कि कल देर रात तकरीबन 8:30-9 बजे के बीच में बुधराम मुंडा और मनोज कच्छप 2 लोग ऐसे थे जो अपनी दुकान को बंद करने के बाद वापस लौट रहे थे। उसी दौरान जो है घात लगाए जो अपराधी थे उसने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और घटना के बाद उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि रिम्स जब तक पहुंच पाते
तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी और मृत्यु होने के बाद से ही लगातार स्थानीय ग्रामीणों में इसका आक्रोश साफ तौर से देखा जा रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद मृतक के पार्थिव शरीर को परिजनों को सौंपने की तैयारी चल रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पूरी घटना हुई है, इस घटना में शामिल जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ये लगातार आक्रोशित है सुष्मिता, और इसी तरह से जो प्रोटेस्ट है वह किया जा रहा है पिछले कई घंटों से। जो मुख्य सड़क है रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के पास, ये पूरी सड़क जो है वो जाम कर रखी गई है। और ऐसे में परिवार के लोग जो है सीधे तौर से एक डिमांड रखा जा रहा है कि जो अपराधी हैं वो इस पूरे मामले में जल्द से जल्द पकड़े जा सके। चलिए इमरान, को मिलाकर ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये पूरी वारदात कल शाम आए, देर शाम जो है वो सामने आया, अब इसके पूरे विरोध में स्थानीय लोग, उनके परिजन गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एसपी के पास पूरे डिमांड्स है कि क्या इनकी मांगे हैं, अब इस पर किस तरह से आगे कार्रवाई हो रही है, इस पर भी लगातार हम आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, चाचा और भतीजा की हत्या हुई थी गोली मारकर। अब इसे लेकर स्थानीय लोगों में, परिजनों में आक्रोश जरूर देखने को मिल रहा है। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।